अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। गाजा में और आक्रामक हुई इजरायली सेना। ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में बची हुई इमारतों को जमींदोज कर रही है आईडीएफ। शॉट देखिए 40-60 विजय। लगातार बुलडोजर चलते चले जा रहे हैं। इसके लिए मशहूर हो रहा है कैट इन गाजा। गाजा में बुलडोजर के साथ आगे बढ़ी आईडीएफ। ये देखिए पूरे गाजा को समतल करने की तैयारी आईडीएफ की। और इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। स्वतंत्र राज्य नहीं होगा फिलिस्तीन। ब्रेक करिए। इजराइल के पास होगी फिलिस्तीन की संप्रभु शक्ति। ब्रेक करिए। फिलिस्तीन की संप्रभुता से इजराइल को खतरा। यह है पहली खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी। फिर से हमास जैसे संगठन को नहीं बनने देंगे, नेतन्याहू ने यह कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर पर विजय। और वो जो बुलडोजर वाली ब्रेकिंग और शॉट था उसको हम बगल में दिखाएंगे विजय। और जो विजय जो अटैक किया गया था, इस चंक की जो पहली खबर थी, इसी चंक की जिस तरीके से अटैक किया था सोल्जर्स को, उसको भी ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाएंगे हम फ्लोर पर। गाजा में खत्म हमास का कंट्रोल। ब्रेक करिए। गाजा के 80% इलाके में आईडीएफ का कब्जा। हमास के 95% सीनियर कमांडर ढेर हो चुके हैं। गाजा में मिटने वाला है हमास का अस्तित्व। बड़ी खबर हमास कमांडर के हवाले से ब्रिटिश आउटलेट की रिपोर्ट आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए जरा फ्लोर को दिखाइए। अब बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। गाजा में हमास खत्म। ये देखिए फैक्ट्स देखिए विजय। अगर हमास खत्म हो गया तो मेरा सवाल यह है, अगर हमास खत्म हो गया तो यह हमला किसने किया? विजय वो हमले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। यह हमला किसने किया आईडीएफ के सोल्जर्स पे? अगर हमास खत्म हो गया तो नेतन्याहू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। युद्ध के 21 महीने बाद गाजा में लगभग 80% हिस्से पर हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। हमास के लगभग 95% टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास का नेतृत्व करने वाला अब गाजा में कोई नहीं है। विजय यही ब्रेकिंग को सवाल के साथ भी रखेंगे। हमास के लड़ाकों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। रिपोर्ट आ रही है आईडीएफ के मुताबिक करीब 20,000 हमास के लड़ाकों की मौत हो चुकी है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक करीब 23,000 हमास के लड़ाके अभी मौजूद हैं। विजय ये वाली ब्रेकिंग रखेंगे और जो फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू ने कहा है विजय, वो वाली ब्रेकिंग रखेंगे। एम आई क्लियर? सवाल के साथ आइए अब बड़ा सवाल, और उसके बाद मैं अनुज बहादुर सर के पास चलूंगा। देखिए इस शो में हम आने वाली चीजों को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें पीसीआर। प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल दिखा रहे हैं। पहला सवाल ये देखिए जरा। गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म, ये खबर है। अब देखिए सवाल, गाजा पर इजराइल की बमबारी क्यों हो रही है अगर हमास का कंट्रोल खत्म हो गया है? गाजा में कैसे मारे जा रहे हैं हमास के लीडर? गाजा में क्यों बाहर नहीं आ रहे बंधक? गाजा में क्यों लोगों को हमास की दहशत है? सोचिए। इसी सवाल के साथ सीधे चलिए अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, ये मेरा आपके साथ सवाल है। अगर गाजा में हमास खत्म हो गया है तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? निशांत, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा था वो बिल्कुल सही था। गाजा में हमास खत्म नहीं हुआ है। ये उनके कमांडर का मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन लीडरशिप का खत्म हो चुका है। देखिए ये बात पहले की है हमने कि हमास आइडियोलॉजी है, हमास एक विचारधारा है और हमास खत्म नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। उसकी हमने इजराइल ने उनकी लड़ने की क्षमता को क्षीण जरूर किया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं और न केवल नॉर्थ गाजा में बल्कि पूरे स्प्रेड ओवर हैं, हर जगह हमले हो रहे हैं। तो ये बात हमको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि गाजा में हमास खत्म नहीं हुआ है। यह दूसरी चीज जो है वो, जब अगर इजराइल ये कहता है कि वो फिलिस्तीन को बिल्कुल नहीं मानेगा, मैं ये आपको ये कह सकता हूं कि जब तक हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, ये जो स्थान है ये शांत नहीं हो सकता। ये 2 स्टेट सोल्यूशन ही एकमात्र, इसका मेरा मानना है कि एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है। और इजराइल को अपनी इस विचार को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा, वरना वो लगातार यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसका कोई फाइनल सोल्यूशन मेरे हिसाब से निकलेगा नहीं। सवाल मेरे बगल में दिखाइए। अनुज सर ने इसका जवाब दे दिया है कि गाजा में हमास खत्म नहीं है। नंबर 1, अनुज सर ने क्लियर कट कह दिया है कि ये जो चीज आ रही है ये नहीं है। हमास अभी भी है और हमास को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों में दिखा रहा हूं, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। ट्रंप पुतिन में तकरार। आगे देखिए यूक्रेन को मिलेंगे हथियार और वो हथियार को लेकर खबर है। लेकिन पहली बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। बिग 29 की रूस की सैन्य बेस पर बमबारी।
सेम हैमर गाइडेड बम से किया गया हमला। ये ओ शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए, ये बड़ा खतरनाक शॉट है। एएसएम हैमर गाइडेड बम से हमला किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी पलटन तबाह हो गई है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय। ये देखिए कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला आई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी ग्रैड मिसाइल लॉन्चर पर हमला। ब्रेक करिए। और अनुज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, शुक्रिया आपका। ये देखिए यूक्रेन का रूसी ग्रैड मिसाइल लॉन्चर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी मिसाइल लॉन्चर। शॉट्स देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। हमले के वक्त मिसाइल से लैस था रूसी लॉन्चर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर में भीषण विस्फोट, एक्सप्लोसिव मिक्सचर फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। ये देखिए, ये विस्फोट हुआ नहीं है, किया गया है। हटा दीजिए इस खबर को, पुरानी खबर है ये, हम दिखा चुके हैं। आइए आगे बढ़िए। इस सब के बीच में अब बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन पर 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमले की तैयारी। एक दिन में 1000 एरियल वेपन से हमला कर सकता है रूस। नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस। रूस के अधिकारी के हवाले से द सन की रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। रूस 1000 मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। बड़ी खबर, रूस बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सबसे बड़ा हमला कर सकता है। लगातार हमलों का दायरा बढ़ा रहा है रूस। 4 जुलाई को 550 में से 50 में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। 29 जुलाई को ड्रोन करीब 537 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। 9 जून की अगर बात की जाए, सॉरी मैंने पहले आपसे 29 जून की बात थी। 9 जून को करीब 499 मिसाइल और ड्रोन से हमला। 1 जून को करीब 480 ड्रोन और मिसाइल से हमला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH